नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समस्थानिक, समभारिक और समय इलेक्ट्रॉनिक। पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं समस्थानिक क्या होता है। तो याद रखिएगा, इसका नाम ही है समस्थानिक, मतलब जिनका स्थान एक ही हो, समान हो। जैसे आवर्त सारणी में आप देखेंगे ये हाइड्रोजन है, तो इसका एक स्थान फिक्स है कि आवर्त एक और वर्ग एक में हाइड्रोजन है। तो आवर्त वर्ग और वर्ग एक में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा। परंतु हाइड्रोजन जैसे तीन ही तत्व हैं, कितने तत्व हैं? तीन तत्व हैं, हूबहू हाइड्रोजन जैसे। लेकिन थोड़ा अंतर क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? जैसे ही न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, उनका द्रव्यमान संख्या अर्थात परमाणु भार बढ़ जाएगा। तो इससे एक परिभाषा निकल कर आती है कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, क्या चीज? परमाणु क्रमांक समान, परंतु द्रव्यमान संख्या, उसी को हम परमाणु भार बोल देते हैं, ठीक है ना। परमाणु भार क्या हो? भिन्न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? समस्थानिक, आइसोटोप्स। उम्मीद करता हूँ परिभाषा समझ में आ गया होगा कि जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो तीन। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तीन समस्थानिक हैं। मैं एक चार्ट पेपर दे दूंगा आपको, या फिर बता देता हूँ, जितना ज़रूरत है उतना आपके लिए काफ़ी है। मैं वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन, जिसे प्रोटियम भी कहते हैं। ड्यूटेरियम, जिसका परमाणु क्रमांक 2 है उसे ड्यूटेरियम कहते हैं, और जिनका परमाणु क्रमांक 3 है उसे ट्राइटियम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन के भी तीन होते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, तो 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 का होता है। कार्बन का भी होता है। कार्बन का 6H12 होता है, C6C12 होता है। तो C पे 13 और C पे 14, ठीक है ना। आपको सोडियम का मिल जाएगा, इसका 23 होता है द्रव्यमान संख्या, तो आपको सोडियम का 24 भी मिल जाएगा। पोटेशियम का मिल जाएगा, इसका 39 भी होता है, और पोटेशियम का 40 होता है। लेकिन जो आप पढ़े हैं पहला वाला, यही प्रकृति में पाया जाता है ज़्यादातर मात्रा में, 99%, 98%। और जो दूसरा है वो 1%, आधा परसेंट, 0.3% पाया जाता है। और ये तीसरा जो है वो रेयर में, मानकर चलिए नगण्य, मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम सवाल हल करते हैं, लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि समस्थानिकों का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। जैसे कार्बन 14 का प्रयोग हम लोग उम्र का पता लगाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। जैसे सोडियम 24 का भी प्रयोग हम लोग यह करते हैं कि हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का बनता है, देखिए शरीर के बाहर नहीं, शरीर के अंदर रक्त का थक्का ना बनने पाए, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आयोडीन का आप जानते हैं 127 होता है, लेकिन 129, 131 भी होता है। तो हम लोग आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग घेंघा रोग में करते हैं, ठीक है। तो मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ, उसको आप राइट डाउन कर लीजिए, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये है आपके लिए, ये क्या है? डबल स्टार लगा लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यूरेनियम 235, मतलब यूरेनियम जो होता है उसका परमाणु भार 238 होता है, उसका समस्थानिक है 235। यूरेनियम 235 का प्रयोग किस में करते हैं? चट्टान की आयु ज्ञात करने में। किस में? चट्टान की आयु ज्ञात करने में। जैसे पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। क्लियर रहेगा? इसके साथ साथ हम नाभिकीय रिएक्टर का जब देखते हैं तो उसमें भी हम यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं परमाणु बम वगैरह बनाने में। क्लियर रहेगा? सोडियम 24, अभी हमने बताया कि रक्त के थक्के का पता लगाने में, शरीर में रक्त का थक्का बन रहा है क्या, तो उसके पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। सोडियम 24 सोडियम का एक समस्थानिक है, याद रखिएगा। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में करते हैं, ठीक है।
आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने में करते हैं। आयोडीन 131 का थायराइड ग्रंथि में जो कमी है उसको पता करने के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकीमिया के उपचार में करते हैं। लोहा आयरन 59 का प्रयोग अरक्तता रोग, ठीक है ना, अरक्तता रोग का पता लगाने में करते हैं। तो ये आप कॉपी में लिख लीजिए और रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न पर करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं। तो ड्यूटेरियम का मतलब H1 और 2, ये ड्यूटेरियम होता है। जब जल हम बनाते हैं तो D2O लिखते हैं, इसको बोलते हैं भारी जल। कौन से जल बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं भारी जल। इसका प्रयोग नाभिक रिएक्टर में किस रूप में होता है? मंदक के रूप में। सवाल पूछता है इससे, तब मैं बोल रहा हूँ। मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे कि भारी जल का। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O, डी से ड्यूटेरियम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पूछ रहा है कि कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन। तो मेरे भाई एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और 2 - 1 जब करेंगे तो एक न्यूट्रॉन भी है। हमने यह चीज़ आपको बताया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना। तो ड्यूटेरियम में 0 न्यूट्रॉन है, गलत बात है। हाइड्रोजन में 0 होता है, लेकिन ड्यूटेरियम में तो यहाँ 1 दिख रहा है, प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है? 2 न्यूट्रॉन है नहीं, 2 प्रोटॉन है नहीं। क्लियर रहेगा? 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन। अगर देता एक और ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉन भी, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन। क्लियर है? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। पहला क्वेश्चन कर ले हैं, अब स्पीड से करेंगे, जो समझने वाला है उसको समझेंगे भी। आइसोटोप्स या समस्थानिक क्या है? एक तत्व के परमाणु जो समान परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या रखते हैं। देखिए, समान परमाणु क्रमांक तो होता है लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। एक तत्व के विभिन्न रूप जिनमें एक ही परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, ये भी गलत हो गया। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या तो समान होगा, एक ही होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगा? अलग अलग होगा। एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही द्रव्यमान संख्या, एक ही द्रव्यमान संख्या तो हो ही नहीं सकता। एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, वही है समस्थानिक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। परिभाषा से प्रश्न मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ही तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। देखिए, जब एक ही तत्व का समस्थानिक, समस्थानिक तो एक ही तत्व का होता है, तो उसमें समान क्या होता है? तो आप कहेंगे उसमें समान परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। अर्थात जब परमाणु क्रमांक समान है तो हमें कहेंगे कि समान प्रोटॉनों की संख्या होगी। क्या होगी? समान प्रोटॉनों की संख्या। पूछिए क्यों? हमने पहले ही बताया कि परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या से मतलब नहीं है, क्योंकि ये भिन्न हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाता है, ठीक है। अब समान परमाणु द्रव्यमान ये पॉसिबल है ही नहीं समस्थानिक में। भिन्न परमाणु संख्या भिन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि समस्थानिक नाम ही है। तो समान प्रोटॉनों की संख्या मतलब समान परमाणु संख्या। क्लियर है? एक ही तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या सदैव समान होती है। क्लियर रहेगा? इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या समान रहती है, जब तत्व या फिर परमाणु बोले तब। आयन बोले तो अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रोटॉनों की संख्या आयन हो चाहे तत्व हो चाहे परमाणु, सदैव समान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समस्थानिक शब्द का अभिप्राय क्या है? बार बार बता दिया हूँ तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या, ठीक है, समस्थानिक का मतलब। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण जिनका अनुपात 3:1 होता है, ये दोनों समस्थानिक में कौन से हैं? तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। एक तो होता है 17:35, तो हम जब करते हैं तो 35.5 है, तो 35 लिख लिए। एक का 17:37 है, ठीक है। तो हम कहेंगे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है? याद रखिएगा, जो ये वाला पाया जाता है वो 3 मतलब 75% पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 75। 3:1 में ये 75% पाया जाता है और ये 25% पाया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है? आपको याद होना चाहिए, जब हम न्यूट्रॉनों की संख्या बदल रहे हैं तो न्यूट्रॉन से आवेश का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तत्व की संख्या से कोई मतलब है क्या? आयन से कोई मतलब है क्या? नहीं। समस्थानिक, बात समझ में आ रहा है? जब एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या बदल देते हैं तो इसका समस्थानिक बदल जाता है। क्लियर है? देखिए, आवेश से तो कोई मतलब नहीं है और ना ही हम लोगों का आयन से मतलब है, ना तत्व की संख्या से मतलब है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का क्या कारण है? अब बताइए, द्रव्यमान संख्या में अंतर का क्या कारण आ रहा था? न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जा रही थी, यही तो। उनके नाभिक में प्रोटॉन अलग अलग संख्या में है। समस्थानिक में कभी भी प्रोटॉन अलग अलग नहीं हो सकते। क्लियर है? उनके नाभिक में न्यूट्रॉन अलग अलग संख्या में, यही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है? देखिए, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नाभिक में इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है, नाभिक में केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होती है। इससे हमें क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संख्या में अंतर तभी आ सकता है जब न्यूट्रॉनों की संख्या में हेरफेर हो। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होती है। तो समस्थानिकों के, किनके भाई? समस्थानिकों के। देखिए, परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, दे दिया ना। अब जब एक ही तत्व है, एक ही परमाणु क्रमांक है तो उनके जो विशेषताएं होंगी समान ही होंगी। ठीक है ना? अब हाइड्रोजन है तो ये ऑक्सीजन के साथ जल ही बनाएगा, चाहे वो H12 हो चाहे H11 हो। ठीक है ना? इसको भारी जल हो जाता है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन होता है, इसका अणु भार बदल जाएगा। कोई पूछ दे D2O का परमाणु भार बताइए, आणविक द्रव्यमान बताइए, अणु भार बताइए, तो इसका 16 होता है और डी का 2 होता है, 2 दूनी के 4, 16 4 20 हो जाएगा। अब देखिए, हाइड्रोजन जब H2O वाले जल की बात करते हैं तो इसका 18 आता है। अब देखिए, इससे यह भारी है कि नहीं है, इसीलिए इसको भारी जल बोलते हैं। ठीक है? तो समस्थानिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है? समस्थानिकों का गुण क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न। तो एक तो सही है, ये गलत हो गया। ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। समान रासायनिक गुण तो पक्का है कि प्रदर्शित करता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इनके जो भौतिक गुण हैं वो क्या हैं? हमारे भिन्न है। तो आपके ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 कहाँ दिख रहे हैं? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है ना? देखिए, ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्यमान संख्या क्या है? समान दिखा रहा है, परमाणु क्रमांक समान होता है, ये भौतिक गुण भिन्न प्रदर्शित करते हैं, रासायनिक गुण समान। रासायनिक गुण क्यों समान करते हैं? क्योंकि यह एक ही परमाणु क्रमांक पर आधारित होते हैं। क्लियर है? भौतिक गुण बदल जाएगा। क्यों? देखिए, हम लोग इस जल का प्रयोग पीने में करते हैं, लेकिन क्या हम लोग D2O का प्रयोग पीने में करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसका प्रयोग मंदक के रूप में करते हैं। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है कि यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को की खोज से गलत सिद्ध किया गया। देखिए भाई, जब डाल्टन का परमाणुवाद पढ़ रहे थे तो उन्होंने क्या बताया था कि अलग अलग परमाणुओं के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। ठीक है? अलग और एक ही प्रकार के परमाणुओं के द्रव्यमान संख्या एक जैसे होते हैं। लेकिन जब समस्थानिक की खोज हुई तो क्या ये अलग एक ही जैसे परमाणु भार हैं इनके? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है कि नहीं? मतलब समस्थानिकों की खोज से यह गलत सिद्ध हो गया। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है? एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, यह बात गलत साबित हो जाती है कब? जब समस्थानिकों का खोज हो जाता है तब। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्रकृति में दो समस्थानिक
क्लोरीन 1735 का 75%, 1737 का 25%। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो हम लोग पढ़ते हैं 35.5, यही पढ़ते हैं ना। अब एवरेज मत निकालिएगा, ठीक है ना, नहीं तो 36 आ जाएगा। और हमने पढ़ाया है क्लोरीन का, याद कर लेना, 35.5 होता है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये देखिए पेपर में जितने आए हैं सब मैं कर रहा हूँ। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो न्यूट्रॉन 0 होते हैं। प्रोटियम मतलब H1 1 -1 करेंगे कितना आएगा? 0। प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम हैं। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः क्या है? परमाणु क्रमांक तो 1 है और द्रव्यमान संख्या कितना है? 3। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान समान होता है। गलत। परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। ऑप्शन बी। अब अगर ऐसा सवाल आया तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि ये चीज़ अब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है समभारिक से। देखिए समस्थानिक हम लोग सीख लिए, अब समभारिक। सम माने समान या बराबर या एक ही, भारिक मतलब भार। तो बहुत सारे ऐसे परमाणु मिलेंगे जिनका द्रव्यमान संख्या अर्थात परमाणु भार एक जैसा होगा, परंतु उनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा। मैंने क्या सिखाया, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जो आएगा मेरे भाई, वो क्या होगा? भिन्न। लेकिन जब परमाणु भार की बात करेंगे तो वो क्या आएगा? समान आएगा, ठीक। समभारिक परमाणु भार समान होना चाहिए। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार समान हो, उसे हम समभारिक कहते हैं। क्लियर है? देखिए डाल्टन का एक सिद्धांत और गलत साबित हो गया जब समभारिकों का खोज हुआ। उन्होंने कहा था कि अलग अलग परमाणुओं के अर्थात अलग अलग तत्वों के, ठीक है ना, परमाणु को हम तत्व मान लिए। उन्होंने कहा अलग अलग परमाणुओं के परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या सदैव अलग अलग होंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये हीलियम का 2 और 4 होता है ना, इसका समस्थानिक 2 और 3 भी होता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक जब हम लोग किए तो कुछ इस प्रकार से था। अब देखिए ये हाइड्रोजन अलग है, यहाँ 3 लिखना है। हाइड्रोजन अलग है और हीलियम अलग अलग परमाणु है ना, लेकिन इनका द्रव्यमान संख्या 3 दोनों का है कि नहीं है? तो उनका वो गलत हो गया कि नहीं? देखिए पोटेशियम का एक समस्थानिक होता है जिसका परमाणु भार 40 होता है, और हम कैल्शियम का भी देखते हैं कि 40 होता है, आर्गन का भी देखते हैं कि 40 होता है। अब आप बताइए कि अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणुओं के परमाणु भार एक समान आए कि नहीं? जबकि डाल्टन ने क्या बताया था कि अलग अलग परमाणुओं के परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो समभारिक के खोज होने से यह परमाणु का डाल्टन का जो परमाणुवाद था वह दूसरा नियम भी उनका गलत हो गया। तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग प्रश्न करते हैं, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु भिन्न परमाणु संख्या है उसे हम आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोबार। समभारिक, ठीक है ना। समभारिक से बहुत कम प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, समभारिकों में संख्या समान होती है तो किसकी संख्या समान होती है मेरे भाई? तो आपको बताना है कि नाभिक की। किसकी संख्या? नाभिक की। अब डाउट में हो जाएंगे कि नाभिक क्यों दिए, प्रोटॉन क्यों नहीं दिए? प्रोटॉन क्यों दे सकते हैं? प्रोटॉनों की संख्या समस्थानिकों में बराबर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब समभारिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो सकती है या नाभिक की। जैसे अगर हम देखते हैं कैल्शियम का 40 है, 40, ठीक है ना, और इसका परमाणु क्रमांक 20। पोटेशियम का 19 और 40। अब देखिए इसमें न्यूट्रॉन कितनी संख्या में है? तो आप कहेंगे 21। ध्यान से सुनिएगा, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? कहेंगे 20। न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल अलग अलग आ रही है। लेकिन जब हम कहें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना है? 40। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना है? 40। तो हम इसलिए नाभिक का जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर के ही नाभिक बनाते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहते हैं। इसलिए समभारिकों में
किसकी संख्या समान होगी, तो आप कहेंगे नाभिक। इसके जगह अगर ऑप्शन में ये शब्द दे दिया तो भी सही होगा, न्यूक्लियन। मैंने बताया आपको कि नाभिक को न्यूक्लियन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से, सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक। देखिए, भिन्न परमाणु क्रमांक तो आइसोबार, आइसोबार याद रखिएगा। समभारिक को आइसोबार बोलते हैं, समस्थानिक को आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों इंग्लिश आपको याद रखनी है। समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लाइड्स, न्यूक्लाइड मतलब न्यूक्लियस, क्या कहलाते हैं? समान द्रव्यमान संख्या जहाँ है आइसोबार मारेंगे। आइसोबार मतलब समभारिक। देखिए, उस इंग्लिश को हिंदी में लिख रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, आइसोबार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न सम इलेक्ट्रॉनिक से। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या कहेंगे? सम माने बराबर, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। ऐसे परमाणु या आयन जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी तो उसे बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। याद रखिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो अब क्या हम बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन को क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दिया है ना, ये देखिए एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है? चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये क्या है? आप कहेंगे नियॉन। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10। ये क्या है? आप कहेंगे सोडियम। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। ठीक है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, परंतु इसी को हम क्या लिखते हैं? सोडियम परमाणु क्रमांक 1, इस पर प्लस लिख दिया। मतलब प्लस जैसे ही लिखा, इसके 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, ये इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। मैंने बताया था, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं कैसे कैसे ये होता है, मैं समझा चुका हूँ। अच्छा, अब बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जब 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 त्याग दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं? और यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि नियॉन तथा सोडियम आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर है मेरे भाई? और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं कह दूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं कह देता हूँ कि हमारे पास ये मैग्नीशियम है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो Mg++ लिख दिया, और ये मैंने नियॉन लिख दिया। नियॉन का 10 है, परमाणु है, परमाणु क्रमांक 10 होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 10 है। इसका परमाणु क्रमांक 12 है तो इलेक्ट्रॉन भी 12, परंतु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? तो आप कहेंगे कि 10। तो ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बात समझ में आ रही है क्या? इसमें किसी को कोई डाउट? अब देखिए, जैसे मैं और एग्जाम्पल ले सकता हूँ। चलिए, हमने कह दिया कि ये क्लोरीन है। ठीक है मेरे भाई, ये 17 है। ये आर्गन है, इसका 18 है। इसके कितने इलेक्ट्रॉन? तो आप कहेंगे सर 18 इलेक्ट्रॉन है। इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आप कहेंगे सर 17 इलेक्ट्रॉन है। परंतु आपको यह पता होगा कि यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा करता है। इस पर -1 अगर मैं लिख दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गया। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन आया तो ये 18 हो गया। तो आर्गन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन, और Cl- क्लोरीन आयन, जिसको हम क्लोराइड बोल सकते हैं, क्लोराइड। ठीक है ना, क्लोरीन आयन को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। क्लोराइड एक दूसरे के क्या हैं? समस्थानिक। क्योंकि Cl पे -1 आ गया, ये दोनों आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। नियॉन के साथ अगर फ्लोरीन पर 1 माइनस लिख दिया तो ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए। क्यों? इसका 9 होता है, 1 ले लिया 10, और इसका तो 10 होता ही है। उम्मीद करता हूँ सम इलेक्ट्रॉनिक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अच्छा, मैं होमवर्क देता हूँ इसी पर। क्या देता हूँ मेरे भाई? होमवर्क। अब आपको यह बताना है कौन कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर है ना? आप अपने से बताइएगा। इसमें से सम इलेक्ट्रॉनिक को छांटना है, मैं ऐसे ही करके लिख के दे रहा हूँ। अब आपको बताना है इस पे +2, ये कैल्शियम है Ca+2। ठीक है ना, मैं ऐसे ही पूरा लिखते चला जा रहा हूँ। ऑक्सीजन -2,
फ्लोरीन -1, ठीक है, नियॉन, सोडियम +1। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ और आपको बताना है कि कौन कौन से सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है, कौन कौन से सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। ये वैलेडियम भी मैंने लिख दिया, आपको 30 तक कहा हूँ, उस 30 तक को आपको बताना है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको यह बात समझ में आ रही होगी। जो जो रहेगा आपको बताना है, नहीं रहेगा मत बताइएगा। इस पर अब इसमें से आपको बताना है कौन कौन से सम इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और आप जवाब भी देंगे। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट क्या, यही एक ही प्रश्न आया है आज तक सम इलेक्ट्रॉनिक से, वो भी 2016 में, क्या पता अब भी आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।